मियाँ साहब, अक्सर लोग जेल को ससुराल भी कहते हैं। ससुराल होके आया मैं, उसमें अक्सर सियासतदान भी कहते हैं ससुराल गया था। अक्सर जराइम पेशा अफराद जो आदी मुजरिम हैं, जिनका आना जाना लगा रहता है, वो भी ससुराल समझते हैं। ये ससुराल की क्या? देखिए जी, ससुराल का एक कंसेप्ट तो ये होता है ना कि बड़ा इज्जत एहतराम और बड़ी आओ भगत होती है। एक तरफ ये हम पे इल्ज़ाम लगता है जी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट बड़ी हार्श होती है, यहाँ पे बड़ी इनहुमन होती है। तो वो जो ससुराल वाला कंसेप्ट है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर यह है कि जिस बंदे को आप जेल में भेजते हैं, जेल है और जेल है, और जब आप उसको शाम को लॉकअप करते हैं तो ताला मारते हैं, उसको कहते हैं जी आप अंदर हो जाएं, आपको मैंने ताला मारना है, बंद करना है। तो मैं समझता हूँ कि एक इंसान के लिए ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है। ठीक है ना, परिंदे वगैरह तो पिंजरों में हमने देखे, इंसानों को बंद करना। एक और बात भी है ना, अब हम यहाँ बैठे हुए ना, आप अपनी मर्जी से बैठ के हम 6 घंटे यहाँ पे गप लगाते रहें, अगर हमें को कह दे बाहर नहीं निकलना 2 घंटे, तो अभी आपको 70 बीमारियाँ याद आ ऐसे ही है, आपका सांस घुटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कहना है ना जी कि ये मतलब देखें कि जो भी बंदा जेल में जाता है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर आप हैं खुदा न खास्ता आप किसी वजह से चले जाते हैं, तो आपके घर में अपना एक बेडरूम है, वहाँ पे एसी भी लगा होगा, वहाँ पे अटैच बाथ होगा, वहाँ पे एक फैसिलिटेट आप हुए होंगे हर लिहाज से। तो जब जेल में आप आते हैं तो आपको सैकड़ों लोगों के साथ जो है वो ज़मीन पर भी सोना पड़ता है। अगर कोई बी क्लास भी मिल जाए, चले चारपाई भी मिल जाए, तो है तो जेल ही ना जी। आप बाहर नहीं जा सकते, आप अपने एरिए से मर्जी से बाहर निकल नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपने अगर बीमार हैं तो घर से आप उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, ठीक है जी, दवाई दारू का, टेस्ट का प्रॉपर। लेकिन मेरा कहने का मकसद है ये कोई ऐसी डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है। और उसका मैं सबूत आपको देता हूँ कि जब बंदे की रिहाई आती है तो 2 बजे अगर उसकी रिलीज़ आर्डर आ गए हैं तो उसने 5 बजे वैसे भी रिहा हो जाना, लेकिन हमें सिफारिशें ही आती हैं जी कि इसकी वालदा फौत हो गई है, उसका जनाजा है, उसका ये है, इसका भाई फौत हो गया, इसका ये हो गया, इसको अभी रिहा कर दें। यानी 3 घंटे भी लोग जो है वो वेट करने के लिए तैयार नहीं होते कि भी हम जल्दी से जल्दी। ये सब यहाँ पे ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं जेलों में, उसमें आपको किस किस्म के मसाइल का सामना है? ख़वातीन के हवाले से देखें जी, इसका मसला ये होता है कि ये सबसे हमारा सेंसिटिव पोर्शन है। इसमें इनकी सेफ़ कस्टडी और सिक्योरिटी बड़ी अहम है। उसके लिए जो पिछले दौर में जो है वो 2008-9 में जो टास्क फोर्स बनी, तो उसमें ये हुआ कि जेलों का निज़ाम जो ख़वातीन का है वो, उसके लिए लेडी ऑफिसर्स जो है वो भर्ती की गई। हमारे पास अब जहाँ भी ख़वातीन है वहाँ पे लेडी असिस्टेंट सुपरटेंडेंट, लेडी डिप्टी, या जो बड़ी जेलें हैं वहाँ पे इवन सुपरटेंडेंट भी जो है मौजूद है। और वो ख़वातीन की ड्यूटीज़ का निज़ाम और उनकी देखभाल का निज़ाम बराह रास्त कंट्रोल करती हैं। मेल इंटरवेंशन ख़त्म है। जेल के अंदर जो फ़ीमेल वार्ड है वहाँ पे सुपरटेंडेंट जेल के अलावा वो भी दौरे के दौरान जो हफ्तावार होता है, कोई बंदा जा नहीं सकता। तो बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? और बच्चों का ये है, और नई एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने अभी टॉप प्रायोरिटी पे स्पेशल इनिशिएटिव के तहत 3 नई जेलें ख़वातीन के लिए बनानी शुरू की हैं और उनकी फ़ंडिंग कर दी है, जो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जून तक मुकम्मल हो जाएंगी। उसमें पिंडी है, फैसलाबाद है और लाहौर है। पहले एक वीमेन जेल है मुल्तान में, ताकि लोग ख़वातीन जो हम अपने घरों के करीब सज़ा होने के बाद भी रह सकें और इनको एक अच्छा माहौल जो है हेल्थ के वाले से, डाइट के वाले से, स्पेस के वाले से वो दिया जाए। और 3 जेलें मान ली हैं। बच्चों के वाले से ये है कि बच्चों की 2 जेलें हमारे पास, बोस्टल जेल फैसलाबाद है और बावलपुर है। वहाँ पे इनकी तालीम का, एजुकेशन जो रिलीजियस है उसका, स्किल ट्रेनिंग का बाकायदा हमने टैफ्टा के साथ मिलके वहाँ पे कोर्सेज शुरू करवाए हुए हैं और उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन ये फैसिलिटी मोस्टली कन्विक्ट बच्चों के लिए है। अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं जहाँ पे अंडर ट्रायल छोटे बच्चे हैं, जिस तरह ये कैंप जेल है, वहाँ पे भी हम जो है वो PVTC पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है उनके साथ मिल के 10 जेलों पे ये एयर कंडीशनिंग का, रेफ्रिजरेशन का और प्लम्बर का, बार्बर का और इलेक्ट्रीशियन वगैरह ये कोर्सेज़ यहाँ पे शुरू करा रहे हैं, जो कि 3 से 6 महीने के कोर्सेज़ हैं और यंग बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट लाइब्रेरीज़ हमने जो है उन तक एक्सेस दी है बड़ी 10 जेलों में, बच्चों को भी और बड़ों को भी, ताकि वो अपनी तालीमी ज़रूरियात के हवाले से, मुतालिया के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी डाउनलोडिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब इंफॉर्मेशन के हवाले से,
22 वेबसाइट्स तक हमने उनको रसाई दी हुई है, तो वो काम भी हम मियां साहब एक और तासुर है, आज हम आपसे तासुरात ही शेयर करेंगे कि जेल में माड़े और तगड़े का बड़ा एक तकसीम है। जो माड़ा है उन्होंने छड़ दे कोई नहीं, जो तगड़ा है उसको उन्होंने पूछ दे कोई नहीं। ये क्यों एक कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये तो जिस तरह की वो किसी या ये सोसाइटी में ओवरऑल ही है हमारे किसी यहाँ? सोशल रिसर्चर ने कहा था ना जी कि आपने अगर किसी सोसाइटी के बारे में कोई रिसर्च स्टडी करनी है तो गलियों में महलों में धक्के खाने की बजाय वहाँ की जेल में चले, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस कमाश के लोग हैं, इनका एजुकेशन लेवल क्या है, सोशलाइजेशन का लेवल क्या है, उनकी एथिक्स की सेंस क्या है, इनमें क्राइम की टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम क्या है, हर चीज़ का पता चल जाता है, एक पैरामीटर है। अब यहाँ पे जो आप ये जो बात कर रहे हैं ना तासर की, उसमें ये कि देखें सोसाइटी में भी सारे लोग बराबर नहीं हैं, मैं और आप भी बराबर नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ गवर्नमेंट में भी जो है सुपीरियर क्लास का कंसेप्ट है, मैंने हालांकि उसमें खाने को ख़त्म कर दिया था। पहले खाना भी सुपीरियर क्लास का रहता था, दूसरों का रहता था, तो वो हमने कहा जी खाना तो हर बंदे का पेट एक ही है, खाना एक ही है, इंसान है सारे, वो हमने ख़त्म कर दी तफरीक। लेकिन फैसिलिटीज़ के लिहाज से जो बंदे टैक्स पेयर हैं या हाईली एजुकेटेड हैं, जिनका बाहर भी लाइफ स्टाइल जो है आम लोगों से ज़रा मुख्तलिफ है, उनके लिए ये सुपीरियर क्लास या बी क्लास की जो फैसिलिटी है वो दी गई है और ये मौजूद है, और ये किसी न किसी शक्ल में सोसाइटी के हर शोबे में मियाँ साहब ये बताइए, आप तीसरी मरतबा इस मनसब पे आईजी जेल खाना जात के ओहदे पे आप बराजमान हैं, आपका क्या तजर्बा कहता है, आपका क्या विज़न है? आपने फील्ड में भी काम किया, आपने मुख्तलिफ जेलों में भी काम किया, आप ये बताएं यहाँ पे ये कौन से ऐसे जराइम हैं जो रिपीटेडली होते हैं और जो जिनको आप समझते हैं कि वो केस स्टडी होना चाहिए उनके ऊपर? जी, जो रिपीटेड क्राइम है ना, वो एक तो है मनशियात का और दूसरा चोरी। ये दो ऐसे क्राइम हैं कि जो रिपीटेडली होते हैं। बाकी जो जराइम है ना जी, जो मतलब कत्ल हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया या इस तरह की चीज़ें हैं, वो रिपीटेडली नहीं होते। वो लोग इस तरह के किसी ना किसी दुश्मनी में, किसी गैरत के चक्कर में या इस तरह के अना के मामलात में बंदे फंस जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्रिमिनल नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो हमारा बर्डन है, 35% हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो मनशियात की है। मनशियात की है, हाँ जी। जो कि मैं समझता हूँ कि इनको जो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक जो है वो मनशियात फरोश हैं, एक जो अब्यूज़र हैं। तो उनके लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने 17 हॉस्पिटल बनाए हैं 20 बेड के पंजाब की जेलों में, जो मनशियात के इलाज के लिए। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो एडिक्ट हैं उनको यहाँ पे जेलों में भेजना चाहिए? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, तो बोझ बढ़ा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि कानून जो है हमारा ऐसा है कि इसको जुर्म जो है वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस समझा गया है और वो लोग फिर जेलों में आते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो नारकोटिक अब्यूज़र है उसके लिए कोई ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बने। हम अमेरिका में गए थे तो वहाँ पर ड्रग की प्रिजन ही रहता है। उनको आप आदी कर रहे हैं, आप जेल में भेज के वो उनको चाका उतर जाता है। और दूसरी बात उसमें एक वजह ये भी है ना जी, बार बार उनके आने की, कि उनका ना पीछे कोई सिस्टम नहीं है। दे हैव नो शेल्टर, दे हैव नो फूड, दे हैव नो मनी। वो चोरी चकारी इधर उधर बस भी जान छुड़ाती है। घर वाले भी इवन घर वाले सिफारिश करवाते हैं। हाँ, वो भी करते हैं जी के भी अंदर करा दो। ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन दुनिया में ऐसे मॉडल मौजूद है। मैं अमेरिका गया था 2017 में, तो वहाँ पे हमने ड्रग प्रिजन चेक देखी थी। तो वहाँ पे जिस बिल्कुल घर वाला माहौल और हॉस्पिटल भी था और पूरी बड़ी ओपन जेल थी। सारे ड्रग यूज़र जो थे वहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे, उनकी ट्रीटमेंट ख़वातीन बंदे मर्द सारे कर रहे थे, और उसको एक ख़ास लेवल तक ट्रीटमेंट करने के बाद वो फिर बाहर जो है वो भिजवाते हैं। तो लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। बंदे आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, आगे करने को कुछ नहीं। इसी काम के लिए हमने ये बार्बर शॉप और इस तरह के छोटे छोटे काम किए हैं कि चले बंदे के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर तो हो। इनके पास कोई हुनर नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग कि भी करना क्या है। हमारी अब कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से इनके पास कोई ऐसी कैपेसिटी हो, वेल्डिंग का काम जानते हों, बार्बर का जानते हों, इलेक्ट्रीशियन का जानते हों। अब रेफ्रिजरेशन का आप देखें, एयर कंडीशनिंग का गर्मियों के सीज़न में हमारे जैसे आप जैसे जो लोग हैं जो
अपने आप को समझते हैं कि हम ज़्यादा फैसिलिटेटेड हैं सोसाइटी में, एसी ख़राब हो जाए बंदा नहीं मिलता, तो हुनर का कोई तोड़ नहीं है। तो ये बंदे की इज़्ज़त को भी बहाल करता है। मैं आपको एक यहाँ पे मिसाल देता हूँ, मैंने रिसर्च की है, पूरे पंजाब में कभी कोई ऐसी औरत नहीं आई जेल में जो बरसरे रोज़गार। हमेशा वो औरतें आती हैं जो फाइनेंशियली मर्दों पे डिपेंडेंट है, या उनके कोई सोर्सेज नहीं है, बच्चे हैं, खामद है नहीं, या मनशियात का आदी हो गया, तो वो फिर हर काम कर गुजरती है। जैसे बेरोज़गारी, इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर, मेरे ख्याल है जेल में जो आबादी बढ़ने की वजह एक ये भी है। ये भी है, बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि ये जो अपना कोई ऐसी रिसर्च, कोई डाटा बैंक है आपके पास जिसमें आप कोई गवर्नमेंट को एडवाइस दी जा सके, गवर्नमेंट को कोई तवज्जो दिलाई जा सके कि इन कॉर्नर्स पे, इन इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है, अगर ये चीज़ें अगर कंट्रोल कर ली जाएँ तो जेलों की आबादी कम से कम हो जाए? देखिए जी, जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। वो इसलिए कि तमाम जो सुपरडेंट जेल हमारे पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, और डीएजी साहबान हैं, 8 रीजन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इंस्पेक्टरेट है, मेरी अब कुछ 34 ईयर्स की सर्विस हो गई है। तो हमारी जो असेसमेंट है, स्टडी है, वो लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं। ये मैंने आपको जितने स्टेप बताए हैं जो हम रिहेबिलिटेशन के ले रहे हैं, ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं कि भी इन लोगों को क्या सिखाया जा सकता है, किस तरह इनको हैंडल किया जा सकता है। ये जो हमने हेल्थ का निज़ाम हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया, ये भी रिसर्च का ही नतीजा कि जी हमारे से ये काम कंट्रोल नहीं होगा। हमारे पास होम के पास अपने तो ना डॉक्टर हैं ना मेडिसन है, मेडिसन के भी एक्सपर्ट नहीं है कि हम प्रोक्योरमेंट कर सकें करोड़ों रुपए की। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पूरे पंजाब के लिए अरबों रुपए की दवाइयाँ खरीद रहा है, और हमारा तो एक पीनट है, यानी 1% भी नहीं बनता जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टोटल प्रोक्योरमेंट है। तो उससे हमारा सिस्टम स्मूथ हो गया। तो मियाँ साहब, कोई ऐसी सरगर्मियाँ, सेहतमंद सरगर्मियाँ, कोई स्पोर्ट्स और कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप जेलों में आपने? जी बिल्कुल है। अगर आप जेलों में जाएं, आफ्टरनून में आपको वॉलीबॉल खेलते हुए कैदी नजर आएंगे। वहाँ पे हमने ओपन एयर जिम 9 जेलों में बनाया, और बाकी जेलों में भी फेज वाइज बना रहे हैं। आपको एक्सरसाइज करते नजर आएंगे। इस तरह आपको जो है वो अभी 14 अगस्त को हमने पूरे पंजाब में जो है वो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट कराए। बैरकों की हमने मुख्तलिफ बैरक्स की, सेल्स की जो है ना वो टीमें बनाई हुई थी, और वो उन्होंने बाकायदा टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, और उनको एक सेहतमंद जो है ना मसरूफियत और सरगर्मी की तरफ हम लेके। टीबी और हेपेटाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जेलों में इम्कान और जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें क्या मेजर्स लेते हैं आप? जी, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी शुरू किया है। 6 महीने में हर बंदे की स्क्रीनिंग होती है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। उसमें हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है और TB, ये 4 टेस्ट होते हैं, और जो बंदे पॉजिटिव आते हैं फिर उनकी ट्रीटमेंट होती है। दूसरा, हमने प्रोफाइलिंग शुरू की है। जो बंदा नया आता है वो ये टेस्ट जो है वो हमारे पास किटें मौजूद हैं डॉक्टर्स के पास, हेल्थ डिपार्टमेंट अब इसको चला रहा है। ये आते ही उनके ये टेस्ट लेते हैं। जो बंदा डिटेक्ट हो जाता है उसकी फिर आगे ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। और इसके अलावा हर हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा जो 3-4 मेजर कंसल्टेंट हैं, चेस्ट के, मेडिसन के, ENT के और डेंटल जो विजिटिंग डॉक्टर है वो आते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। मेरा सब आखिरी सवाल आपसे कि माजी में आप जहाँ बैठे हैं IG जेल खाना जात की सीट पे, यहाँ पे पुलिस ग्रुप के अफसरान यहाँ आते जाते रहे हैं, बतौर IG यहाँ सर्व करते रहे हैं। अब ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला रुक गया है। ये कोई पॉलिसी बन गई है या कोई मतलब जेल सर्विस के अफसरान ने अपनी कैपेसिटी बेहतर कर ली है? जिसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो हमारे जो सर्विस रूल्स थे बहुत बड़े पुराने थे, 60s के बने हुए थे, तो उसमें उस वक्त इतनी रिफाइनमेंट नहीं थी। अभी जो 2010 में रूल बने उसमें ये चीज़ें की गई कि IG जो है वो DIG से प्रमोशन के थ्रू आएगा और वो सर्विस का बंदा होगा। रास्ता रुक गया, वो रास्ता इस तरीके से रुका। और उसके बाद ये हुआ कि असल बात ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी, जो इंस्टीट्यूशनल एक मेमोरी होती है, ये जेलों का निज़ाम जो है ये आम महकमों से बड़ा डिफरेंट है। ये क्रिमिनल्स के साथ आपकी डीलिंग है और इसमें आपने ओनरशिप लेनी होती है। अगर यहाँ पे 4-4 महीने बाद, 5-5 महीने बाद अफसर चेंज होते रहेंगे तो कोई जिम्मेदारी आप किसी पे भी नहीं लगा सकते, ना ही आप काम कर सकते हैं। मैंने अब मतलब आप तीसरी दफ़ा की बात कर रहे हैं, मैंने 14 नई जेलें बनाई। तो ये इसी वजह से बनी कि मुझे काम करने का टाइम मिला।